हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से चाइना ने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी तेज प्रोग्रेस की है और पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चाइना की कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होंगी। पिछले कुछ सालों से चाइना में नकली फूड की रिपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिली है और डराने वाली बात यह है कि चाइना का सामान पूरी दुनिया में सप्लाई होता है और हमारा देश इंडिया चाइना की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, तो वहाँ के नकली खाने यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं जो आपकी जान तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं चाइना के 10 ऐसे फूड्स के बारे में जो इंसानों की जान भी ले सकते हैं। नंबर 10, कंक्रीट वॉलनट्स। फूड चाइना में इस तौर पर नकली मिल रहे हैं कि क्रिमिनल्स उनकी मदद से लोगों की जान तक ले सकते हैं। आप में से काफी लोगों को वॉलनट्स खाना काफी पसंद होगा और इन्हें खाना काफी फायदेमंद भी होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे किसी चाइनीज फार्मर मार्केट से खरीदें तो आपको वॉलनट्स के अंदर छोटे छोटे सीमेंटेड बॉल्स देखने को मिलेंगे और चाइना में ये कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे उनके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि वॉलनट्स में से अंदर का फ्रूट निकालकर उसकी जगह पर पत्थर भरने से उसका वजन काफी बढ़ जाता है और दूसरी बात, उन निकाले गए फ्रूट्स को बेचकर दुगने से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसलिए ये कारोबार वहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये इतना खतरनाक है कि अगर आप वॉलनट को अपने दांत से तोड़ने की कोशिश करें और उसके अंदर पत्थर रखा हो तो आपके दांत भी टूट सकते हैं। तो अगर आप चाइना में रहते हैं तब तो वॉलनट्स खरीदने से पहले उन्हें काफी अच्छे से आपको देखना चाहिए, क्योंकि सीमेंटेड बॉल्स को भरने के बाद वो उससे ग्लू से चिपकाते हैं जिसे पहचानना आसान है और आप चाहें तो खोल कर भी देख सकते हैं। तो अगर दुकानदार ईमानदार होगा तो आपके वॉलनट खोलने पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 9, इंडस्ट्रियल सॉल्ट। चाइना के मार्केट ट्रेडर्स को चाइना में नकली सामानों का कारोबार इस तरह से होता है कि वहाँ पर एक बार दुकानदारों को मिट्टी और आटे को काली मिर्च की जगह पर बेचते हुए पकड़ा गया था। हालांकि मिट्टी और आटे से हमारी जान को तो खतरा नहीं होता, लेकिन चाइना में बिकने वाले नकली नमक आपको आपका ब्लड प्रेशर के अलावा और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे चाइना के रेस्टोरेंट असली नमक की जगह इंडस्ट्रियल सॉल्ट को यूज करते हैं, क्योंकि असली नमक के मुकाबले इंडस्ट्रियल सॉल्ट थोड़ा सस्ता होता है और दिखने में ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक जैसे होते नहीं है और एक दूसरे से काफी अलग है। जैसे कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट मशीनरीज को साफ करने के लिए या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इस सॉल्ट का इस्तेमाल इंसानों के खाने में किया जाए तो ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देता है और इस सॉल्ट का इस्तेमाल करने से लीवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो अगर आपको नमक के टेस्ट में जरा भी शक हो तो आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन चाइना में गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत लूज हैं और इसीलिए इसका फायदा शॉपकीपर्स बहुत अच्छे से उठाते हैं और यही वजह कि वहाँ पर नकली सामानों का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर हो पाता है। नंबर 8, रोटन राइस नूडल्स। अगर आपको लंच टाइम में बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़ा हुआ खाना खा लेंगे, लेकिन ये आपके साथ रियल लाइफ में कभी कभी हो सकता है। ये आपके साथ तब होता है जब आप चाइना के किसी गलत रेस्टोरेंट में चले जाएं। अगर आपके सामने कोई सड़ा हुआ खाना लाकर रख दे तो आप उसे फेंक देंगे और उस इंसान से या फिर रेस्टोरेंट के ओनर के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज हैं जो सड़े हुए अनाज से सड़े हुए नूडल्स बनाकर अपना प्रॉफिट डबल करने का तरीका ढूंढ चुकी हैं। अच्छे राइस नूडल्स बस पानी और आटे को मिलाकर बनाए जाते हैं, लेकिन फेक वैरायटी वाले राइस नूडल्स को बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि इसमें नूडल्स को फ्रेश बनाने के साथ साथ सड़ी हुई स्मेल को भी गायब करना होता है। कुछ ऐसे अनाज जो जानवरों का खाना होते हैं उन्हें सड़े हुए चावल के साथ मिलाकर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ केमिकल्स ऐड करके पूरा राइस नूडल तैयार किया जाता है जो देखने में एकदम ओरिजिनल लगता है। और ये जरूरी नहीं कि आपको ये चाइना में मिले, क्योंकि चाइना अपने सामान को पूरी दुनिया में इंपोर्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि आपके नूडल भी सड़े हुए चावल और केमिकल से बने हों। इसीलिए इन सभी चीजों को खाते वक्त आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 7, नकली मटर। 2010 में चाइना के एक सेंट्रल सिटी चांगशा में लोकल ऑफिसर्स मार्केट में बिकने वाली कुछ वेजिटेबल्स को लेकर काफी संदेह में पड़ गए, क्योंकि शहर के कुछ इंसानों ने रिपोर्ट किया था कि मटर को अक्सर 20 मिनट तक उबालने के बाद भी वो हार्ड रहते थे और पानी जिसमें वो बॉयल करते थे वो ग्रीन कलर का हो जाता था। जांच में ये पता चला कि ये सोयाबीन और बर्फ का कॉम्बिनेशन है, जिसे जहरीले खाने के कलर और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के कॉम्बिनेशन में रखकर मटर का रूप दिया जाता था, जिससे कि ये एकदम फ्रेश दिखते थे। जो ग्रीन कलर फेक मटर को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, उसे खाने के साथ यूज करना सख्त मना है, क्योंकि उससे कैंसर होता है। लेकिन ये सब बातें इन क्रिमिनल्स को रोक नहीं सकती। नंबर 6, नकली बीफ। चाइनीज पुलिस ने एक से ज्यादा बार कई क्रिमिनल्स को बीफ की जगह पर पोर्क ले जाते हुए पकड़ा है और कहीं ना कहीं बीफ पोर्क से ज्यादा महंगे होते हैं और बीफ की जगह पर पोर्क बेचने पर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एक बार शैंक्सी के नॉर्दर्न प्रोविंस में अथॉरिटीज ने लगभग 20 किलोग्राम पोर्क पकड़ लिया था, जिसे कि पैराफिन वैक्स, इंडस्ट्रियल नमक और कुछ केमिकल के साथ मिलाकर रखा गया था, जिससे कि ये मीट पूरी तरह से बीफ की तरह लग रहा था। और बात सिर्फ मीट को खाने तक ही नहीं है, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम भी है, जैसे कि
चाइना में लगभग 2 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और इस्लाम में पोर्क खाना गंदा और रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। नंबर 5, नकली शहद। शहद के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ ये काफी अच्छा लिक्विड होता है और शहद खाने से आप अपने आप में एनर्जी और बूस्ट दोनों महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नकली शहद शक्कर, केमिकल और कुछ पेस्टिसाइड से मिलाकर बना होता है जो कि आपको जरा भी फायदा नहीं करता। और अब इस नकली शहद का कारोबार इंडिया, अमेरिका और दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रहा है। इंडिया में न सिर्फ नकली शहद बनता है बल्कि चाइना से उसे इम्पोर्ट भी किया जाता है। यहाँ तक कि अब इंडिया में भी नकली शहद बनने भी लगा है। प्रॉब्लम की बात यह है कि ये दोनों ही शहद खाने में बहुत स्वीट होती है और एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बताना लगभग नामुमकिन होता है कि प्योर शहद कौन सा है और सड़ा हुआ या नकली शहद कौन सा है। अगर आप इस नकली शहद से बचना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन शहद खरीदने से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, डक ब्लड। आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आप भला डक ब्लड को नकली तौर में इस्तेमाल करने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों ये चाइना है। पूर्वी चाइना के जियांगसू प्रोविंस में चाइनीज खाने के बाद बतख के खून के सूप को पीना काफी पसंद किया जाता है। इस सूप को बनाने में बतख के खून को काफी गर्म करना पड़ता है और इसे इस लेवल तक गर्म किया जाता है जब तक ये टोफू यानी पनीर की तरह से मुलायम न हो जाए। और बतख के खून के बजाय एक क्रिमिनल ने स्लॉटर हाउस से गाय के बच्चे का मीट और शिप का ब्लड लाकर बॉयल कर दिया और तब तक बॉयल किया जब तक वो इसी तरह का नहीं हो गया। ये करना एक तरह से इलीगल है और सबसे खराब बात ये थी कि उस ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए उसने उसमें फॉर्मल्डिहाइड भी मिलाया जो कि एक डेंजरस केमिकल माना जाता है और इसकी ज्यादा डोज इंसान की जान तक ले सकती है। जब पुलिस ने उसके घर पर रेड की तो पुलिस ने उसे जानवरों के अलग अलग पार्ट्स के साथ पाया जो एक बड़े से पैन के पास बॉयल करता हुआ पकड़ा गया था और ऑफिसर्स ने फिर बताया कि उस पैन में खून उबलकर बाहर तक आ रहा था। वाकई में चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या बेचते हैं, इसी वजह से दुनिया आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। नंबर 3, नकली चावल। चावल जो एक बहुत ही नॉर्मल खाना है और बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि चाइना में इसे भी फेक तौर पर बनाया जाता है। अगर आपने कभी गलती से नकली चावल खरीद लिया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये नकली चावल रोल्ड पेपर से मिलकर बने होते हैं जो बिल्कुल ही बेकार और बेस्वाद होते हैं और ना तो इनमें कोई न्यूट्रिशन होता है। और अगर आप अनलकी होंगे तो आपने चाइना में या किसी और एशियन कंट्री में, इंडिया में भी फेक राइस खरीदा होगा जो कि सिंथेटिक रेसिन से मिलकर बनाया जाता है और इसका शेप बिल्कुल ओरिजिनल चावल के दानों की तरह होता है। सिंथेटिक रेसिन बिल्कुल प्लास्टिक होता है और इस प्लास्टिक को रिसाइकलिंग प्रोसेस में प्रोड्यूस करना कोई मेहनत का काम नहीं होता। ये बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि नकली चावल के 3 बॉल्स को खाना एक पूरे प्लास्टिक बैग को खाने से कम नहीं है। बहुत सारे लोग तो इन फेक राइस को रियल राइस में मिला देते हैं जिससे कि दूसरों को पहचानने में प्रॉब्लम हो कि ये फेक नहीं है। और ये रिपोर्ट भी है कि फेक राइस दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन राइस को पहचानने का यही तरीका है कि असली चावल का कुक होने के बाद कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल काफी अच्छी होती है, लेकिन नकली चावल का ना ही कलर चेंज होता है और इसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। तो अगर आपको अपने चावल की स्मेल सही नहीं लग रही है तो आपको इसे जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 2, रैट कबाब। स्ट्रीट फूड तो हमेशा से ही रिस्की होते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहें, आपने कभी न कभी गलत खाना खाया होगा और उसके बाद आपकी तबीयत भी खराब हो गई होगी। लेकिन चाइना में तो माहौल कुछ अलग ही है। यहाँ रोज दिखने वाले डिलीशियस स्ट्रीट फूड, खास करके मीट, असल में नकली हो सकते हैं। वो मटन नहीं बल्कि रैट की मीट हो सकती है। चाइना में स्ट्रीट फूड खाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर खाना है बारबेक्यू पीसेस। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स चाइनीज स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट के खिलाफ आई हैं जिसमें कि रैट के मीट को इंसानों को खिलाया जाता है। पोर्क, चिकन या बकरे का मीट बताकर रैट मीट काफी सस्ते में बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा इनसे बहुत ज्यादा होता है। एक बार रैट मीट स्कैंडल में 63 लोग फंसे थे और उन्होंने बताया कि वो जिलेटिन, पिगमेंट्स और नाइट्रेट्स को रैट और फॉक्स के मीट के साथ मिक्स करके बकरे का मीट तैयार कर रहे थे, नकली बकरे का मीट। ऐसे ही कुछ फूड फ्रॉड के एग्जांपल शैंगजी प्रोविंस में 2003 में देखने को मिले थे, जब एक वेंडर लैम्ब को पेस्टिसाइड्स के साथ बेचता पकड़ा गया था और उससे एक इंसान की मौत भी हो गई थी। और दूसरे जहरीले फूड्स के बारे में बात करने से पहले हमें खाने के बाद कुछ पीने के लिए भी चाहिए होता है। तो दोस्तों, चाइना में फेक ड्रिंक्स भी बनती हैं। कई लोग चाइना में टैप वाटर को बॉटल्स में डाल देते हैं और मिनरल वाटर की जगह बस फेक लेबल लगाकर बेचते हैं। अगर आप लकी हैं तो आपके वाटर में माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स नहीं होते। नंबर 1, नकली जहरीले मोम के अंडे। आप चाइना में चिकन को अपनी आंखों से अंडा देते हुए तो देखेंगे, लेकिन आप जो अंडे को खरीदेंगे वो सड़े हुए होते होंगे, क्योंकि रिपोर्ट से पता चलता है कि इन अंडों को जेलेटिन, फूड कलरिंग और कुछ अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पैराफिन वैक्स और कैल्शियम कार्बोनेट की मिक्सिंग से एग के शेल को तैयार किया जाता है और फिर उस एग शेल को एक व्हाइट से भरा जाता है जिसमें स्टार्च, कोएगुलेंट्स और एल्गी एक्सट्रैक्ट होता है। इसके पीले हिस्से को
रबरी रेसिन, पिगमेंट्स और फिटकरी को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है। और अगर आप इस एग को क्रैक करके ओपन करोगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल एग की तरह ही लगेगा, बट इसकी जेली आपको थोड़ी स्ट्रेंज जरूर दिखेगी। इन एग्स को खाने से आपको कुछ हेल्थ वाली डिजीज हो सकती है। तो अगर आपको रियल और फेक एग्स में पहचान करनी हो तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों, रियल एग की स्मेल अलग होती है और शेल्स पर झाई बनी होती है, लेकिन नकली अंडे जो होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ और काफी अच्छे शेप के होते हैं। तो अगर आपको ऐसे अंडे दिखें तो इनसे बिल्कुल दूर रहें और हो सके तो इनके बारे में रिपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ नकली खाने जो चाइना में बनते हैं और हो सकता है इनमें से किसी खाने को आपने खाया भी हो। तो अगली बार से इन सभी चीजों को खरीदने से पहले थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता चल सके। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।